अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एल ई टी वी और मैं आपका होस्ट राना लुकमान। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, शॉर्ट सी वीडियो है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कंट्रीब्यूटी के हवाले से। जब एमिग्रेशन ओपन हुई थी और वहाँ पर कंट्रीब्यूटी जो 500 यूरो रखी गई थी वो पे करने का हमें ऑप्शन दिया गया था कि आप भाई बाद में भी कर सकते हैं। उस बारे में बात करेंगे और वीज़े के बारे में बात करेंगे, जिन लोगों ने जमा करवाए हैं किस टाइम पर करवाए हैं और कितने चांसेस हैं निकलने के और किस टाइम के बारे में, ये सारे सवाल जो हैं मुझे आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबाकर बेल को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंच सके और आप जल्दी से मेरी आने वाली वीडियो को देखकर कुछ तरीका हासिल कर सकें, कुछ समझ सकें कि किस तरह से आगे चलना है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। जी वेलकम बैक। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटी की कि जब हमें अप्लाई हमने किया था तो ऑप्शन था कि भाई कंट्रीब्यूटी हम बाद में भी पे कर लेंगे। और कुछ लोगों ने जो है कंट्रीब्यूटी ये कहा कि भाई 500 यूरो जो इनकी फ़ीस थी वो बाद में हम पे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। वो अभी सवाल कर रहे हैं यार हम जो है वो पे कर दें या ना करें। देखें, अगर तो आपने ऑप्शन इस्तेमाल किया था कि भाई कंट्रीब्यूटी हमने बाद में पे करनी है, तब तो हम सीजीएल से भी मैंने पूछा था कि क्या ये कंट्रीब्यूटी हम बाद में भी पे कर सकते हैं। उन्होंने कहा था इसका कोई मसला नहीं है, जब आपकी जो दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपको मेल किया जाता है या फिर आपका स्टेटस जो है वो सामने शो हो जाता है कि आपकी जो फाइल है आगे जा रही है, तो इसका मतलब है अब आपको कंट्रीब्यूटी पे करनी है। ये नहीं था कि आपको कस्तूरा बुला लिया जाएगा तो परफातूरा बुला लिया जाएगा तो तब आपने पे करनी है, ऐसा नहीं उन्होंने कहा था। लिहाजा जिन लोगों ने कंट्रीब्यूटी पे नहीं की है वो लाजमी कर लें, पहले से कर दें, अभी कर दें, क्योंकि जब आप ये चीज़ को पे करेंगे तो उनकी नज़र में आप लोग आएंगे। अदरवाइज़ वो आपको देखेंगे भाई इसने तो अभी तक कंट्रीब्यूटी पे नहीं की, जो फ़ीस हुकूमत ने रखी है और जिस लिए ये इमिग्रेशन ओपन की गई है। बेसिकली ये वजह ये है कि टैक्स हासिल किया जाए और इस मुल्क को सही तरीके से जो है वो जो नुकसान है वो पूरे किए जाएँ। तो ये इसीलिए इमिग्रेशन ओपन हुई थी, अगर इसकी वजह देखी जाए तो। अगर वो ये आप पूरा नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल आगे कैसे जाएगी, तो वो लाजमी आपने पे करनी है। दूसरा जो टैक्स है, टैक्स लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, हालांकि मैंने वीडियो में बता दिया है कि भाई आपको जो भी मैसेज आ रहा है, देखें अब हर बंदे का जैसे जैसे मैसेज आ रहा है वैसे वैसे बंदा कर रहा है। एक बंदे को एक मैसेज नहीं आ रहा, एक बंदे का एक स्टेटस नहीं शो हो रहा, अलहदा से हैं, अलहदा से पेपर मांगे जा रहे हैं। तो इसलिए आपने अपना ईमेल चेक करते रहना है। आपको लेटर नहीं आएगा, मेरे ख्याल से आपको ईमेल ही आएगा जब आपको परफा तुरवी बुलाया जाएगा। तो आप अपना ईमेल चेक करते रहें। जहाँ पर दुमानदा करवाया अगर उनका ईमेल लगाया है, उनकी स्पीड आईडी थी, आपके मालिक की नहीं थी, तो उनके पास जाएं, वहाँ से चेक लाजमी करवाएं। कुछ लोगों के केस ऐसे आए हैं कि जिन जो है ईमेल और मैसेज का इंतज़ार करते रहे, लेकिन अचानक से वो जहाँ से दुमानदा करवाया था, क्योंकि प्राइवेट वकीलों से भी लोगों ने करवाया था, वहाँ जाकर जब उन्होंने चेक करवाया कि भाई हमारा मेल वगैरह कोई चीज़ आई, तो तब उन्होंने बताया हाँ जी आपका मेल आया है। तो उसको गुजरे हुए 10-15 दिन गुजर चुके थे। एक दोस्त के साथ ऐसा भी हुआ, 10-15 दिन गुजर चुके थे, तब उसने बताया कि जी आपका मेल आया, ये पेपर मांगे हैं उन्होंने, तो तब उसने वो सेंड किए थे। इसलिए वो जहाँ से दुमानदा करवाया है वहाँ से भी आप चेक करते रहें। आपका जो मेल जैसे आए आप वैसे ही फॉलो करें। अगर आप एडवांसली कोई चीज़ करना शुरू कर देंगे तो ना तो इसका कोई आपको फ़ायदा है, ना ही इससे आपकी जल्दी कोई किट आगे जाने वाली है, फाइल आगे जाने वाली है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारी फ़ाइल को आगे कर दिया जाएगा। ये सिस्टम जो है अपने तरीके से ही वो करेंगे, आपके तरीके से वो नहीं करेंगे। आप जैसे आगे आगे भागते जाएंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको मेल नहीं आता तो इसमें आपका कसूर नहीं, वो कह सकते कि भाई आपने ये नहीं करवाया, तो वो कहेंगे आप कह सकते हैं कि भाई हमें कोई मेल कोई चीज़ आप बताएंगे तो हम करेंगे ना। इसलिए कर दें
तो बेहतर है, बेस्ट है। ना करें तो नुकसान नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। दूसरा, जो कोदिची फिस्काले के बारे में आप लोगों को स्टेटस शो हो रहा है और आगे एक पिन दी जा रही है, मैंने पहले भी बताया था कि आप एजेंसिया इंतरादा के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे, ये पिन उनको देंगे और वो आपका बायोडाटा जो है वो निकाल कर आपको एक कोदिची फिस्काले बना कर दे देंगे। कोदिची फिस्काले उन लोगों को कहा जा रहा है जिन लोगों के पहले बने नहीं हैं या फिर पहले गलत नाम से बने हैं। मिसाल के तौर पर आपने असील करवाई थी और आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती थी, तो उस को आपका जो कोदी फिस्काले पहले जो बना होगा वो उसके हिसाब से बना होगा। लेकिन जब आपने इमिग्रेशन को अप्लाई किया तो तब आपको पासपोर्ट के हिसाब से आपने अप्लाई किया, तो आपका कोदिची फिस्काले शो नहीं उनको होगा, वो अगर होगा तो वो दूसरा होगा। इसलिए आपको मैसेज कर दिया जाता है और पिन सेंड कर दी जाती है कि भाई अपना कोदिची फिस्काले बनवा कर हमें सेंड कर दें। तो वो आप एजेंसी इंतरादा पे जाएंगे, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ेगा और कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं रही है, ये बड़ा मसला है। लेकिन जाएं, आप कोशिश करें वहाँ पर जाके जो है वो अपना कोदिची फिस्काले बनवा लें, बनवा कर उनको मेल कर दें, ठीक है। दूसरा हल आप लोगों के लिए बेस्ट, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया था कि भाई आप जहाँ से दुमानदा आपने करवाया है लाजमी एक आधा चक्कर वो है वहाँ पर हफ्ते में लगाएं और उनसे मशवरा लेते रहें। उनको हमसे ज़्यादा फास्टली पता होता है क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं। CGL जो है वो हर रोज़ की बना पर काम कर रहा होता है और हर अपडेट उनके पास न्यू अपडेट सबसे पहले उनके पास ही आती है। कप वालों के पास ये जो पद्रोनातो हैं CGL वगैरह, कुब वगैरह, तो यहाँ पर जाएं जहाँ से दुमानदा करवाया, वहाँ से अपडेट लाजमी अपने लिए लेते रहें। क्योंकि हम जाएंगे तो हम एक बंदे की ले सकते हैं, अपनी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ, तो वो मुझसे मसला मेरा पूछेंगे। अगर मैं किसी और का मसला लूँगा तो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका जनाब वो सजोर मांगेंगे, आपका रेजिडेंसा मांगेंगे, कुछ भी मांग सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं वैसे ही अगर किसी से लूँगा तो हमें वो दुरुस्तली नहीं बता पाते हैं। आप वीडियो के पीछे ना भागें, आप किसी और के पीछे ना भागें, लेकिन अपने लिए दफ्तर में जाकर लाजमी चेक करवाते रहें। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो इसकी बड़ी वजह यही हो सकती है कि हो सकता है कि आपको मैसेज जो है वो जहां पर आपने दुमानदा करवाया है, क्योंकि कुछ केस ऐसे हुए हैं जैसा कि मैंने बता दिया कि लोगों ने जो है अपनी स्पीड आईडी से नहीं, वो मालिक की स्पीड आईडी नहीं, उस बंदे की स्पीड आईडी से ही दुमानदा कर दिया। अब एक मसला और एक भाई के पास आ रहा था, उसने जिस बंदे से दुमानदा करवाया उसने किसी और की स्पीड आईडी से उसका दुमानदा कर दिया था। अब वो स्पीड आईडी का पासवर्ड जो है वो चेंज कर चुका है। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे चेक करूं। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई जिसने ये करवाया है आपसे काम, पहले तो ये गलत है, आपके मालिक की स्पीड आईडी से ये दुमानदा होना चाहिए था। अगर उन्होंने करवा दिया किसी और की स्पीड आईडी से, तो ये आप वही बंदा सही कर सकेगा जिसने ये काम किया है, जिसने किसी और की आईडी लगाकर आपको दुमानदा कर दिया है। इसलिए मैं जब शुरू से ही मेरी वीडियो अगर दूसरी भी वीडियो देखेंगे तो मैंने यही कहा था कि भाई कोशिश करें लाजमी CGL से ही दुमानदा करवाएं, कफ वालों से ही दुमानदा करवाएं, पद्रोनातों से ही दुमानदा करवाएं। अगर प्राइवेट में करवाते हैं तो भाई वो कुछ भी अपने करवा देते हैं, क्योंकि स्पीड आईडी की ज़रूरत CGL को नहीं होती, उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो अपनी ही आईडी से सारा कुछ करवा देते हैं। लेकिन वो जो ईमेल लगाते हैं वहाँ पर आपका ईमेल लगा देते हैं और वो ईमेल आपको आएगा या मालिक को आएगा, ठीक है। तो वो पता चलता रहता है, वो 2 नंबर काम नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बाहर किसी से ऐसे ही पैसे देकर क्योंकि डेट ना लेनी पड़े जी, हमें अपॉइंटमेंट ना लेनी पड़े, हमें जी टाइम की बचत हो जाए, हमें एक दिन जो है काम से छुट्टी ना करनी पड़े, तो इस वजह से लोगों ने बाहर से करवाए थे, तो उनके साथ ये भी मसला आ रहा है। ये चेक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।